अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़ गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। मुंबई में आज तारीख 3 मार्च 2022 गुरुवार के रोज राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री, राष्ट्रवादी के प्रवक्ता और परभनी जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक इनको सेशन कोर्ट द्वारा कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन ईडी ने फिर कुछ दिन का रिमांड मांगा है। इस बेबुनियादी आरोपों से नवाब मलिक इनकी छूट की जाए, ऐसी मांग नवाब मलिक विचार मंच की ओर से बड़े पैमाने पर की गई और ईडी ऑफिस के सामने घोषणाबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस समय रहमान खान, हबीब भाई, फरजाना शेख, सना मलिक, हाजी मुकलेश, वाजिद नलगीकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी और नवाब मलिक विचार मंच के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बीजेपी जब जब डरती है ईडी को आगे करती है, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा। उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। नवाब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सुप्रिया ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साहिबजान मस्जिद के बाजू नांदेड़ बेस डीपी को लगी आग, नागरिकों की सावधानी से अनर्थ टला। परभनी शहर के नांदेड़ बेस स्थित साहिबजान मस्जिद के बाजू वाले डीपी को तारीख 3 मार्च 2022 गुरुवार के रात 8:30 बजे के दरमियान अचानक आग लगी। आग बढ़ती ही जा रही थी। डीपी के नीचे पड़ा हुआ कूड़ा कचरा आग को तूल दे रहा था, लेकिन आवाजाही कर रहे नागरिकों ने और वहाँ के नागरिकों ने मिलकर मिट्टी डालते हुए इस आग को बुझाया, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। शहर के बीचों बीच इलाके के और बिजली महावितरण जोन क्रमांक 2 के तहत ये डीपी आती है। इस डीपी पर लाइनमैन हमेशा काम करते नजर आते हैं। इसके बावजूद डीपी पर आग कैसे क्या लगी, इस बारे में चर्चा नागरिकों में हो रही है। तहसील के सिंगनापुर स्थित श्री बेलेश्वर बड़ा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर तारीख 24 फरवरी 2022 गुरुवार से श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण और संगीतमय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह शुरू था। आज उसकी समाप्ति हबप डॉक्टर हनुमान महाराज ठाकुर बोआल होगावकर इनके कालिया के कीर्तन से हुई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाविक भक्त हाजिर थे। 7 दिन पंचक्रोशी में चले भजन मंडल हाजिर थे। कार्यक्रम का आयोजन ग्रामवासियों की ओर से किया गया। तैतीस केवी की बिजली तार टूटकर घर पर गिरने से नए दूल्हा दुल्हन का नया सामान जलकर हुआ खाक। नुकसान का मुआवजे के लिए बिजली महावितरण से की मांग। भीड़ शहर स्थित मिल्लत नगर के मोहम्मदिया कॉलोनी में रहने वाले वहाब बेग, महबूब बेग, इनके घर के बाजू से 33 केवी की लाइन गई हुई है। तारीख 3 मार्च 2022 गुरुवार के रोज दोपहर 2:30 से 3 बजे के दरमियान अचानक बड़ा आवाज हुआ और घर के सामने से गई हुई 33 केवी की तार टूटकर घर पर गिर गई, जिससे घर को आग लग गई। इस आग में घर में के नकदी 20,770 रुपये और अन्य महंगे चीज़ें, जिसमें फ्रिज, कूलर, पंखे, वायरिंग, मीटर, टीवी, घर में की तांबे पीतल की बर्तनें, घर पर के टीन, अलमारी, 1000 लीटर पानी की टाकी जलकर खाक हुई है। बड़े पैमाने पर बेग इनके घर का नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में बेग इनके लड़के की शादी हुई थी। उस शादी में आए हुए बर्तन, भांडे, संसार इस्तेमाल की चीज़ें जलकर खाक होने से दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार और परिजनों में सदमे का माहौल दिखाई दे रहा है। इस 33 केवी बिजली के तार टूटने से शादी घर के व्यक्तियों की मुस्कान छीनने वाले महावितरण विभाग इस परिवार को मुआवजा दे, ऐसी मांग की जा रही है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मददनीश का विविध मांगों के लिए धरना आंदोलन। आज तारीख 3 मार्च 2022 गुरुवार के रोज परभनी शहर में जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अंचल मैदान पर महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन परभनी विभाग की ओर से एक दिन का धरना आंदोलन किया गया। इस धरना आंदोलन में मानधन की बढ़ोतरी, मासिक पेंशन, नए मोबाइल के लिए आर्थिक तरतूद की जाए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा बीमा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना लागू करे, आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश ने हर माह पेंशन लागू करे, बीमार होने पर रजा मिल और मिनी आंगनवाड़ी सेविका इन्हें हमेशा की सेविका जैसे मानधन पदोन्नति छुट्टी दी जाए। ऐसे विविध मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, ज्योति कुलकर्णी, शेख शाहिदा, अर्चना फड़, ताहिरा बेगम, राजश्री गाड़े, सीमा देशमुख, सुनीता धनले के साथ बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी ताई मददनीश हाजिर थे। 1 ऑक्टोबर 2017 नंतर अंगणवाडी सेविकांना कुठलीही मानधन वाढ मिळालेली नाही। मला असं वाटतं महागाई इतकी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि त्याच्याबद्दल सरकार कुठलाच विचार करायला तयार नाही। कोरोना काळात अंगणवाडी आशा वर्कर यांनी जे अक्षरशः ग्राउंड लेवलवर काम केलं, आज परिस्थिती अशी आहे की त्यांनी रात्री 9-9, 10-10 वाजेपर्यंत लसीकरणाची कामं केली, परंतु त्याचे पैसे त्यांना आज तागायत मिळालेले नाही। दुसरी गोष्ट, खरं तर इतकं त्या काम करतात, त्यांना तर शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे, परंतु त्यांना फक्त 8,500 आणि मदतनीसला 4,500 मानधन दिलं जातं। हे अत्यंत कमी आहे। म्हणजे सरकारनं कामगारांसाठी किमान वेतन देखील सरकार देत नाही। आमची या ठिकाणी मागणी आहे की त्यांना मासिक पेन्शन मिळाली पाहिजे। एक रकमेसाठी 2015 साली शासनानं दरवर्षी 47 कोटी रुपये महिला बाल विकासला द्यायचं ठरवलं, परंतु आज शासनाकडे GR काढला, परंतु शासनानं 7वं वर्ष आहे, 1 रुपया पण त्या खात्यात भरला नाही। आमचं म्हणणं ते पैसे महिला बाल कल्याणकडे वर्ग केले तर आज अंगणवाडी सेविकाच्या वयोवृद्ध आहेत, ज्यांनी जन्मभर इतक्या हलाखीत काम केलं, त्यांना मासिक पेन्शन त्या ठिकाणी मिळू शकते। आमची ती पण मागणी आहे। आणि मागं आम्ही मोबाईल वापसीचं आंदोलन केलं। आम्हाला अतिशय निकृष्ट दर्जाचे जी कंपनी बंद पडले त्याचे मोबाईल अंगणवाडी सेविकांना दिले। पोषण ट्रॅकर ॲप मराठीत केलं नाही। आता मंत्री महोदयांनी मान्य केलं की आम्ही 10,000 रुपये त्यांच्या खात्यात नवीन मोबाईलसाठी टाकू, परंतु आज तागायत टाकले नाहीत। सगळं काम त्यांना रजिस्टरवर करावं लागतं। आज रजिस्टरसाठी देखील सरकारनं पैसे दिले नाहीत। अंगणवाडी सेविका त्या अत्यल्प मानधनातनं स्वतः रजिस्टर खरेदी करतायत। म्हणजे माझं म्हणणं की सरकार आणि केंद्र सरकारचं पण बजेट फेब्रुवारीत आलं, केंद्र सरकारनं देखील बजेटमध्ये वाढ केली नाही। आता महाराष्ट्र सरकारचं बजेट 11 मार्चला आहे। आमचे संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन चालू आहे। सरकारनं जर या बजेटमध्ये नाही केलं तर आम्ही तीव्र संपाचा इशारा सरकारला देऊ। स्वाभिमानी किसान संगठना की ओर से हवा छोड़ो आंदोलन। स्वाभिमानी किसान संगठना की ओर से तारीख 2 मार्च 2022 के रोज मानव तहसील के मंगरूल बुद्रुक के पार्टी के पास भीड़ जिले से आने वाले गन्नों के ट्रैक्टर रुकाकर उनकी हवा छोड़ दी गई। वो गन्नों के ट्रैक्टर परभनी तहसील के जय लक्ष्मी नरसिंह शुगर अमड़ापुर इस कारखाने में जा रहे थे। कारखाने के इलाके के किसानों का गन्ना सूख रहा है। किसान टोली मांगने जाने पर तुमने हमारा 25,000 रुपए का शेयर खरीदा नहीं है, इसलिए तुम्हारा गन्ना कारखाना नहीं ले जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी ओर 1700 रुपयों से लाया जा रहा है। कोई शर्तें नियम इन्हें नहीं है। ऐसे बातें बताते हुए स्वाभिमानी की ओर से गाड़ियों वालों को कहा है कि इस बार सिर्फ हवा छोड़िए, दोबारा आए तो गाड़ियां तोड़फोड़ की जाएगी। इस समय किशोर ढगे, गजानन तुरे, भास्कर खटिंग, दिगंबर पवार, गजानन दुगाने, विकास भोपले, प्रसाद गरुड़, शेख चांद, प्रहलाद शिंदे, विठल चौखट, दत्ता सारेगांवकर के साथ बड़ी संख्या में स्वाभिमानी किसान संगठना के पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। भूजल सर्वेक्षण और विकास यंत्रणा आयुक्त ने हाईकोर्ट और प्रधान सचिव के आदेश को किया नजरअंदाज। राज्य के पानी गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला बंद होने के कगार पर। राज्य के जनता को पानी की गुणवत्ता जांच कर शुद्ध और साफ पीने का पानी की आपूर्ति होने की दृष्टि से साल 2012-13 में स्थापन हुए पानी गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला शासन और प्रशासन के अड़ियल नीति के कारण बंद होने के कगार पर है। पानी जांच प्रयोगशाला में साल 2012-2013 कॉन्ट्रैक्ट बेस स्वरूप में कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, परंतु अब केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन इस कार्यक्रम के संदर्भ देकर राज्य सरकार ने इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नियुक्तियां ये बाह्य स्रोत यंत्रणा की ओर से करने का निर्णय लेने से प्रयोगशाला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य शासन के इस लिए हुए निर्णय पर महाराष्ट्र राज्य पानी गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संगठना की ओर से आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में घोषणाबाजी की गई। इस समय दुष्यंत करजगावकर, सुनील एसके, रवि सिसोदे, निवास खुपसे, नेमाने, गंगाधर पारवे, सोनाली मुंडे, नितीन साबळे, अरुण वाघमारे, अनिल उदगरे, दुर्गा थोरात, सुदर्शन रोडगे आदि हाजिर थे।
दिनांक 2 मार्च 2022 पासून ह्या ज्या जिल्हा पाणी तपासणी प्रयोगशाळा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा ह्या आम्ही बंद केलेल्या आहेत। याचं कारण असं की शासन आणि प्रशासन हे दोन्ही मिळून आम्हाला न्याय देत नाही आहेत। आमचे थकीत मानधन जे आहे 2 महिन्याचं ते अजून अदा करण्यात आलेलं नाही आहे। तसेच आम्हाला जे पुनर्नियुक्ती आदेश मिळायला पाहिजे होत्या त्या आजपर्यंत त्यांनी 2 महिन्यापासून आम्हाला पुनर्नियुक्ती आदेश दिलेले नाही आहेत। तर याच्या विरोधात आम्ही कोर्टामध्ये सुद्धा न्याय मागितला होता। तर कोर्टाने सुद्धा आम्हाला प्रशासनाला असे सांगितले होते की यांचे जे आहे मानधन आणि ऑर्डर ह्या त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात याव्या, परंतु त्यांनी शासनाच्या न्यायालयाच्या सुद्धा आदेशाला केराची टोपली दाखवत आज आम्हाला रस्त्यावर आणले आहे। याच्यामुळे आम्हाला आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे। ह्या 2012 पासून आम्ही आजपर्यंत प्रयोगशाळा ज्या चालवल्या आहेत तर त्याच्यामुळे जे जलजन्य आजार जे आहेत ते आजपर्यंत कुठे प्रादुर्भाव झाला नाही, पण लॅब बंद असल्या कारणाने याच्यापुढे जनतेचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे। तसेच हे जे बाह्यस्रोत यंत्रणेद्वारे नवीन पदभरती करण्याचे ह्यांनी ठरवले आहे त्याच्यामुळे आमच्या नोकरीवर कुठेतरी गदा येत आहे। तर आमची एवढीच मागणी आहे की आम्हाला हे बाह्यस्रोत यंत्रणा रद्द करून आम्हालाच पुनर्नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत व आमचे थकीत मानधन जे आहे ते आम्हाला देण्यात यावे। खेतों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाए, रात में फसल को पानी देते समय मिला सांप, स्वाभिमानी किसान संगठन ने जिला कलेक्टर के किया हवाले। आज तारीख 3 मार्च 2022 गुरुवार के रोज खेती को दिन में बिजली आपूर्ति करे और अन्य मांगों के लिए सांसद राजू शेट्टी इन्होंने पिछले 8 दिनों से धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं। खेती को रात में बिजली आपूर्ति की जा रही है, इसलिए किसानों को रात में काम करना पड़ रहा है। रात के अंधेरे में जंगली जानवर बाहर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में जान को जोखिम में डालते हुए किसानों को फसलों को संभालना पड़ रहा है। रात में खेती के काम करते समय सांप काटने का और रान डुकरों से हमला होने का, बिच्छू काटने का डर और अन्य जानलेवा हमले होने के मामले सामने आए हैं। कई किसान जख्मी होना, कुछ समय जान गंवानी की पड़ रही है। ऐसी कई उदाहरण हो रहे हैं। रात के समय शेंद्रा इस गांव के किसान को सांप दिखाई दिया। उस सांप को स्वाभिमानी किसान संगठन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर परभनी इनके सुपुर्द किया गया। समय किशोर ढगे, भास्कर खटिंग, गजानन तुरे, केशव आरमल, भाऊ लोंडे, जफर भाई तड़ोड़ेकर, तो दिलीप शिंदे, उद्धव जौंजाड़, राम प्रसाद गमे, प्रसाद गरुड़, नारायण गरुड़ के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस समय हाजिर थे। 8 दिवसापासून आदरणीय राजू शेट्टी साहेब कोल्हापूर येथे शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट मिळावी म्हणून धरणे आंदोलनाला बसलेले आहेत। काल आम्ही परभणी जिल्ह्यामध्ये माझ्या गावात शेंद्रा या गावामध्ये गव्हाला पाणी देत असताना संध्याकाळी 11च्या सुमारामध्ये एक विषारी कोब्रा नाग आम्हाला सापडला, तिथं आढळून आला। आम्ही जीव धोक्यात घालून त्याला रेस्क्यू केलं आणि आज माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या आम्ही तो नाग आणून सुपूर्द केला। यासाठी केला कारण तो वन्य प्राणी आहे आणि वन्य प्राण्याला जर मारलं तर गुन्हा आमच्यावर दाखल होतोय, परंतु वन्य प्राण्यानं जर का आम्हाला मारलं तर शेतकऱ्यांना मात्र त्याची नुकसान भरपाई मिळत नाही। ही शासनाची दुटप्पी धोरण कुठंतरी बदललं पाहिजे आणि शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळावी या मागणीसाठी आज आम्ही तो नाग आणून माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलेला आहे। आपल्या माध्यमातून मी परभणी जिल्ह्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की जे काही वन्य प्राणी आपल्या शेतामध्ये आढळला तर त्याला रेस्क्यू करून आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आणून सोडावं। हे त्यांना इथून सुखरूप घेऊन जंगलामध्ये नेऊन सोडतील, परंतु आपला जीव धोक्यात घालू नका एवढी आपल्या सर्वांना आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून कळकळीची विनंती आहे। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.